विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत में आप सभी का मध्य संध्या काल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए एक और नई जानकारी साझा करते हैं जो कि लड़कियों से संबंधित है। आजकल की बहुत सी लड़कियां अनेक प्रकार के रील्स बनाने में लगी हैं और उस रील्स को बनाने की लत में लग गई हैं। वैवाहिक जीवन के बाद भी बहुत से लोग जो हैं वो रील्स बनाने लगी हैं। मैं वैवाहिक जीवन के पूर्व की लड़कियों और वैवाहिक जीवन के बाद महिलाओं से मैं साझा करता हूँ। बहुत सी लड़कियों को हमने देखा है कि पूजा पाठ भी करती हैं और लड़कियों की जो शारीरिक मांसपेशियां होती हैं वह बिल्कुल सूखती चली जाती हैं। उनका शरीर एक पतली दुबली रूप में हो जाती हैं। शरीर में मांस धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। बहुत सी लड़कियों को समय पूर्व ब्लीडिंग का आ जाता है। ब्लीडिंग की परेशानी शुरू हो जाती है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद भी वैवाहिक जीवन से पूर्व और जो उम्र की समयावधि है उससे पूर्व ब्लीडिंग काफी मात्रा में आने लगती है। मैं उन कन्याओं को यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है अपने स्तर से अपनी मानसिक सोच को सही पथ पर यदि आप रखती हैं और जो दिव्य सिद्ध पुरुष हैं उनके बताए गए मार्गों पर आप यदि चलती हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। लेकिन उन कन्याओं को मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि जो मंदिरों पर जाती हैं और कपूर आदि वगैरह ध्यान दे के या अन्य चीज़ों के द्वारा विधियों द्वारा पूजन करती हैं और उस शक्ति को प्राप्त करना चाहती हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वह शक्ति तो प्राप्त नहीं होती हैं, उनकी अनुचरियाँ जरूर ही प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सी महिलाएं वैवाहिक जीवन के बाद जो शुरू से आध्यात्म में रही हैं वह घर में किन्हीं स्थानों पर पिंड के रूप में स्थापित भी कर लेती हैं। जरा विचार करिए कि आप अपने जीवन काल तक पिंड बना करके भवन के अंदर पूजा तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद परिवार के सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस पर कभी आप विचार करके उस पिंड का निर्माण करती हैं? आपके घर की स्थिति पिंड बनने के बाद भी पूजन होती रहती है, उसके बाद भी परेशानी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह आप किसी देवी के नाम का पिंड स्थापित करते हैं वहाँ क्योंकि पूरे परिवार के जो भावनाएं होती हैं वह नकारात्मक रूप में रहती हैं, शुद्ध और पवित्र परिवार के किसी भी सदस्यों की मानसिक चेतनाएं नहीं रहती हैं, इसलिए उस घर में शक्ति का वास नहीं होता है, बल्कि उनके अनुचर और अनुचरियां ही रहती हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव के रूप में किसी किसी को सीने में दर्द, पेड़ों में दर्द, उलझन, सर में दर्द, पेट में दर्द, ऐंठन, मीठा गैस, खट्टा गैस आदि जैसी परेशानी या
समय उम्र से पूर्व ब्लीडिंग का आना, आज तमाम प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के जीवन के व्यवसाय पर भी असर करने लगता है। घर में कलह आदि वगैरह धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो विवाद भी जन्म ले लेता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा मैं उन कन्या व महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर जो देवी या देव या किसी अन्य की पूजा या की तस्वीर रखी है या कोई छोटी मोटी प्रतिमा रखी है, तो आप उन स्थानों को भवन के अंदर से पूर्ण रूप से समाप्त कर दीजिए। अपने घर में जो आपके पति के गुरु हैं, जो सिद्ध हैं, दिव्य हैं और उनकी छवि प्रभावशाली है, जिसके प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव दूर हो सकती है, ऐसे गुरु की छवि का आप उस घर में पूजन स्थान बनाएं और उस छवि की विधिवत पूजा करें। निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप घर के अंदर ऐसी छवि को रखते हैं तो परेशानी आएगी। अगर किसी भी प्रकार से गंदी ताकतों द्वारा, क्योंकि गंदी ताकतें जो होती हैं, जैसे किसी भी लड़की का शरीर पूरी तरीके से नहीं बन रहा है शादी के पूर्व और शादी के बाद, तो यहाँ पर हम कुछ एक अंदाजा लगाते हैं कि उस शरीर पर खूनी जिन्न और जिन्न होते हैं गंदे, अर्थात 26। इस्लामिक रूप में हम इसको देखते हैं कि ये ताकतें शरीर के मांस को खाती रहती हैं और खूनी जिन्न खून को पीते रहते हैं। इससे शरीर जो होता है वह वृद्धि की ओर नहीं हो पाता, हष्ट पुष्ट नहीं हो पाता। और बेहद यदि कोई तावीजी क्रिया होती है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी आना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो ब्लीडिंग के रूप में भी देखा जाता है जब ब्लीडिंग अधिक आती है। गंदी ताकतों का यानी कोई यंत्र मंत्र तंत्र या रूप में या तावीज रूप में कुछ शरीर के अंदर गया है या किसी ने किया है, तभी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग का गिरना स्वाभाविक है। आजकल की हमारी कन्याएं व महिलाएं बेहद ध्यान नहीं देती हैं और यदि कोई बताना चाहे, आदमी भी बताता है, तो उस पे नाराजगी जताती हैं। क्यों? कारण है कि जो अदृश्य ताकतें होती हैं, सबसे पहले अगर कोई शिकार होता है तो कन्या व महिला होती है। तो जब शिकार हो जाती हैं तो पुरुषों की बात नहीं सुनती हैं ऐसी ताकतें। इसलिए यहाँ पर पुरुष भी सावधानी पूर्वक कार्य करे, अन्यथा विवाद का कारण हो जाता है। और विवाद ऐसा हो जाता है कि आप समझ रहे हैं कहां तक पहुंच सकते हैं। यदि पुरुष महिलाओं पर ध्यान देना छोड़ दे पूरी तरह, तो यह जो दुष्ट आत्माएं या अन्य शक्तियां हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, जो प्रथम रूप से शरीर को पकड़कर परेशान और मारने का काम करती हैं, वह कन्या और महिला ही होती हैं। पुरुष जिस दिन ध्यान हटा देगा, उस दिन कन्याएं और महिलाएं इन्हीं दुष्ट आत्माओं द्वारा परेशान हो जाएंगी और मार दी जाएंगी। तो महिलाएं व कन्याएं अपने परिवार में, कन्याएं अपने पिता की बात को माने, महिलाएं अपने पति की बात को मानकर यदि चलती हैं, जिस तरीके कहते हैं उस तरीके यदि करती हैं, अपनी वाली बात नहीं करती हैं या अपनी बात नहीं मनवाती हैं, उसके कहे अनुसार चलती हैं, तो जीवन में परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मैं पुरुषों को भी कहना चाहूँगा कि अपने घर में
मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और कई वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी बातों को रखता चला जा रहा हूं। तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और आप जितनी भी कन्याएं व महिलाएं हैं किसी भी मंदिर पे भी यदि जाती हैं या किसी भी स्थान पे जाती हैं तो उस तरीके पूजा करके आवाहन पद्धत आदि वगैरह ना करें। अन्यथा जब धीरे धीरे आप पूजा करती हैं और मंत्र जप या पाठ आप करती हैं, ध्यान लगाती हैं पूरे मन से, तो निश्चित तौर पर अनुचरियां आने लगती हैं। इससे आपके घर में परेशानी आएगी। आप केवल नॉर्मल दर्शन करिए, पूजन करिए, मुश्किल से कम 2 मिनट या 5 मिनट का पूजन करिए। इससे अधिक कन्या व महिला बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि तामस शक्तियां हैं, कोई सात्विकी शक्तियां नहीं हैं। और आप जो मंत्र भी पढ़ते हैं वह साबरी मंत्र होता है, पाठ जो करते हैं वह साबरी पाठ होता है। साबरी की रचना बाबा गोरखनाथ और रावण द्वारा की गई है। दोनों मिलाकर के मिक्स हो करके आपका साबरी पाठ जो आप पाठ पढ़ते हैं वह साबरी भी बोला जाता है और जो मंत्र भी पढ़ते हैं वह भी साबरी बोला जाता है। मंत्र सभी जागृत होने लगते हैं। घर में जैसे नित्य आप प्रतिदिन पूजन पाठ करते रहते हैं, धीरे धीरे वह यदि छवि है या प्रतिमा है तो जब धीरे धीरे वह जागृत होने लगती है, उस अवस्था में जब आप अधिक समय पूरे भाव से जब आप पाठ करते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभी तस्वीरें खंडित हो जाती हैं या प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप धीरे धीरे पूजन पाठ करते हैं तो वह शक्ति उसमें व्याप्त होने लगती है और व्याप्त होती है तो जब उग्र रूप में वो धीरे धीरे उग्र रूप में यानी जागृत अवस्था में आने लगती है। कहते हैं कि अग्नि में घी डालने के बराबर है। तो उग्र जब जागृत होती है तो ज्वाला जो बढ़ती है उसके प्रभाव से सहन नहीं कर पाती है, इसलिए वह खंडित हो जाती है। दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वह बिल्कुल उस चीज को जागृत होने भी नहीं देती हैं। ऐसे में परेशानी आती है। मैं बहुत सारी बातों को खुल के भी नहीं व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल की कन्याएं व महिलाएं बिल्कुल भी बातों को ध्यान नहीं देंगी और ना ही बातों को मानेंगी। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सुखी हैं और कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि परेशान नहीं करती हैं, लेकिन इस तरीके आपको बना ढांचे में ढाल देती हैं कि समाज जब देखता है तो हंसता है। या ऐसे कभी कभी जगह लेके जाके छोड़ देते हैं कि जहां आपका फिर वापस आना मुश्किल होता है। खेल ऐसे खेल जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। विवाद अलग बन जाता है। समाज में आजकल लड़कियां देखी जाती हैं कि प्यार में भी आगे हो जाती हैं और विवाहित जीवन से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। सोचने वाली बात है। बहुत सी लड़कियों व महिलाओं को मैंने देखा है कि आजकल गुटखा बहुत खाने लगी हैं, कोई सिगरेट पीने लगी हैं, कोई बीड़ी पीने लगी हैं। महिलाएं और कन्याएं सोचती हैं कि पुरुष के बराबर यदि पुरुष कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये अभिमान इनके अंदर व्याप्त होने के नाते और इनके अंदर अभिमान ये स्वयं थोड़ी करती हैं, वह दुष्ट आत्माएं, वह नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो इनके शरीर को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर ऐसी भावनाएं पैदा करती हैं कि जो पुरुष कर सकता है वह मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्या पुरुष से कम हूँ।
ये नकारात्मक प्रभाव का पहचान है जो पूरी मजबूती के साथ जकड़ लेता है। कभी कभी तो बाल्यावस्था में ही पकड़ लेते हैं नकारात्मक शक्तियां, और कभी कभी तो मध्य में, या कभी वैवाहिक जीवन के पूर्व या वैवाहिक जीवन के बाद। यदि आप के शरीर पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा मेरे बताए गए उपाय को आप करके देखिए। यदि ऐसा कुछ भी होगा तो निश्चित तौर पर वह खुल के सामने जरूर आएगा। आप 11 अगरबत्ती लीजिए, इतर से भिगोइए और उसको किसी पात्र में, कटोरी में बालू या मिट्टी रख करके एक ऐसी जगह लगाइए कमरे में जहां कोई खाली कमरा हो, और उस कमरे में आप बैठिए, अगरबत्ती जलाइए, एक दीपक जलाइए, और आपके घुटने से यानी जंग कमर से ऊपर आपका वह अगरबत्ती और ज्योति हो, और उसको आप ध्यान से देखिए। यह क्रिया आप 7:30 सोने से पहले कर सकती हैं, और या 7:30 बजे शाम को कर सकती हैं। यह क्रिया नित्य प्रतिदिन करके देखिए। निश्चित तौर पर यदि ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर खुल के सामने आएगा। आप कम से कम 40 दिन तक लगातार करिए। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। घर यदि आपके ऊपर नहीं होगा तो घर में किसी भी सदस्य के ऊपर होगा तो उसको परेशानी आना शुरू हो जाएगा। वह सामने जरूर आएगा जिस किसी भी सदस्य के ऊपर होगा। लेकिन यह क्रिया 40 दिन नित्य लगातार शाम को 7:30 बजे के बाद करिए, और ऐसे कम जगह करिए जो खाली जगह हो, साफ सुथरा हो, और कमर से ऊपर आपकी ज्योत और अगरबत्ती हो। ध्यान से देखिए। निश्चित तौर पर यदि घर में किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर होगा तो खुल के उसको आना है। और इस अगरबत्ती और ज्योत को सच्चे दरबार में भेंट करिए और प्रार्थना करिए उस मालिक से कि जो कुछ भी अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी है, जन्म से है, मध्य से है, या वर्तमान में किसी भी उम्र अवस्था में से है, साथ चल रहा है, तो उसको खींच करके सामने लाइए। ऐसी दरबार के मालिक से प्रार्थना करिए। निश्चित तौर पर वह खोल के खींच के वो सामने लाया जाएगा, चाहे गंदा होगा चाहे अच्छा, आपकी परेशानी दूर होगी। आप ऐसा करके देखिए। आपको यदि कुछ फर्क मिलता है तो आप बिल्कुल आगे की जानकारी को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फेसबुक पर अप्रत्यक्ष सर्वोच्च जलाली अदालत के नाम से ग्रुप चलता है, आप ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक पर भी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ अंत में कहिए कलयुग महाराज की जय।